आप लोगों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है रेलवे में जेई बनने का। जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए 7th CPC लेवल 6 की जॉब है। बेसिक सैलरी जो है 60 से 65,000। गवर्नमेंट उतना ही वैकेंसी रिलीज करेगा जितना उनको रिक्वायरमेंट है या उससे कम रिलीज करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मेंटर आर के मिश्रा अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं, आरआरबी जेईई 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। करीब वैकेंसी 2559 है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। और इस वीडियो में एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों के मन में बनता है ना, 5 आपके सेफ जोन और 5 आपके डेंजर जोन। और मैं समझता हूं कि हर एक इंजीनियर्स को यह वीडियो देखना चाहिए, बहुत क्रिप्स है। सबसे पहले मैं आपसे यही बोलूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से अगर आपकी इसकी प्रिपरेशंस एकदम निःशुल्क फ्री में करनी है तो इंजीनियर्स अड्डा यूट्यूब पे सर्च करिएगा, इंजीनियर्स अड्डा, और उसको तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ये जो चैनल है ना इंजीनियरिंग अड्डा, वो आपका कंप्लीटली इसकी तैयारी आरआरबी जेईई 2025 का फ्री में करवा रहा है। अब इस नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी एकदम सिस्टमैटिक तरीके से देते हैं। देखो, वैकेंसी आपको 2559 है, 2569 है, सभी जोन का मिला करके। एप्लीकेशंस की फॉर्म फिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, 31 अक्टूबर से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट 30/11/2025 है। ये आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का है, राइट। और इस वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलूंगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिएगा जरूर। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा, एक एक सेकंड। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कौन कौन से डिपार्टमेंट में है। जूनियर इंजीनियर, डिपार्टमेंट ऑफ मटेरियल एंड सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। और याद रखना, 7th CPC लेवल 6 की जॉब है। बेसिक सैलरी जो है, इनिशियल पेमेंट है 35,400, बट इन हैंड सैलरी कट पीट करके यहां पे आप लोगों को मिलती है 60 से 65,000। और एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल, बाकी ओबीसी को 3 साल, एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, एससी को। पूरे भारत के बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट, अगर आपने डिप्लोमा एंड बीटेक मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से कर रखा है बीटेक एंड डिप्लोमा, और आपकी डिग्री कंप्लीट है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है रेलवे में जेईई बनने का। और आइए बात करते हैं नेक्स्ट बात, कैन फाइनल ईयर एलिजिबल? नहीं, क्लोजिंग डेट के पहले आपका रिजल्ट मस्ट भी क्या होना चाहिए? डिक्लेयर होना चाहिए। एज लिमिट मैंने आपको बता ही दिया, 18 से लेकर 33 साल। उसके बाद आरआरबी जेईई की सैलरी स्ट्रक्चर देखा जाए तो 52,000 से लेकर के 60,000 रुपया आप लोगों को बनता है। हालांकि कुछ लोकेशन पे इससे भी ज्यादा बन जाता है, क्योंकि वहां पे अलाउंसेस जो होते हैं तगड़े वाले होते हैं, राइट। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग की करीब 2025 वाले वैकेंसी में 711 पोस्ट है, सीएमए की 63 है, मैकेनिकल की 743 है, और आप लोगों को ट्रैक मशीन की 121 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 489 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल कम्युनिकेशन की 218 है, और डीएमएस की 195 है। टोटल मिला जुला के अगर वैकेंसी देखा जाए तो 2700 के आसपास है, राइट। तो वैकेंसी ठीक ठाक है। मैं आपको बता दूं, एनुअल वैकेंसी है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते, मतलब देखो 2024 के रिस्पेक्ट में वैकेंसी तो कम है, बट जब इतनी ही वैकेंसी है, इससे ज्यादा अगर हर साल आएगी, तो आपको पता है ना कि गवर्नमेंट उतना ही वैकेंसी रिलीज करेगा जितना उनको रिक्वायरमेंट है या उससे कम रिलीज करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बीजेपी गवर्नमेंट, आपको पता है ना, गवर्नमेंट सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती है। वरना अगर चाहते तो 6-7 हज़ार वैकेंसी दे सकते थे, उतनी रिक्वायरमेंट तो रेलवे को है, राइट। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा जोन वाइज वैकेंसी का बाइफर्केशन 2025 में आरआरबी के कौन से जोन में क्या। एक सबसे बड़ा सवाल, कौन सा जोन आपका सेफ है, कौन सा जोन आपका डेंजर है, इस बात पे भी प्रकाश डाल देते हैं। क्योंकि 5 ऐसे सेफ जोन, 5 ऐसे डेंजर जोन। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस बात को अगर आप नहीं समझे तो आप हमेशा वही गलती करोगे जो करते आए हो। क्योंकि 2024 वाले में इस तरह के वीडियोस आपने बहुत देखा होगा। देखो भाई, सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, 5 सेफ जोन कौन से होंगे, मैं आपको बता देता हूं। 151 वाला, 127 वाला, 160 वाला, और आपको 628 वाला, और 434 वाला, और 162 वाला। ये जो जितनी भी वैकेंसी 150 के ऊपर है, वो आपके लिए सेफ जोन होंगे। और जितनी भी वैकेंसी
जिस जोन में वैकेंसी 50 से कम है आपको वो जोन डेंजर जोन माने जाएंगे। यही आपका और प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस का कंक्लूजन है। बट मैं आपको बता दूं, बीइंग एन टीचर, मैंने 2024 के नोटिफिकेशन को, CBT 1 के कट ऑफ को, CBT 2 के कट ऑफ को, बच्चों के मार्क्स को बहुत क्लोजली एनालाइज किया है। कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर है। तो 2024 में ऐसे बहुत सारे जोनों में क्या था कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम था, कट ऑफ भी उसकी कम गई, क्योंकि एज पर द एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है वहां पे सारे स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। तो वही जोन आप में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट, वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हो गए ना कि कट ऑफ बढ़ गई। तो ये वाला जो दिमाग में चल रहा ना, कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर है, भैया सारे जोन सेफ हैं, सारे जोन डेंजर हैं। बस आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी जोन आप लोगों के घर के आसपास है, जो भी जोन आप लोगों के घर के आसपास है, वहां पे ठीक ठाक वैकेंसी है 150, 200, 250, 130, 140, 100, वही जोन आपका सेफ है। क्योंकि आपकी जिंदगी सेफ रहेगी, आपके घर वाले सेफ रहेंगे, आपके रिश्तेदार सेफ रहेंगे, क्योंकि आप घर के आसपास जब नौकरी करते हैं तो उनके दुख तकलीफ हर समय उनके साथ रहेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वही जोन आपके लिए सेफ हो जाएगा। आपका घर बनारस में है और आप जाके नौकरी कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, साउथ इंडिया में, तो आपके लिए वो डेंजर जोन है। और ऐसा नहीं कि आप घर के आसपास फॉर्म भरोगे तो वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा चलेगा, ज्यादा नहीं, फर्क 2-4 नंबर का होता है। उतना मेहनत आप ना अपनी प्रिपरेशंस में कर दोगे तो वो जोन आपके लिए सेफ हो जाएगा। क्योंकि मैंने 2024 में बहुत सारे बच्चों को ये सुनते हुए देखा है और ये क्वेश्चंस पूछते हुए देखा है कि कौन सा जोन सेफ है, कौन सा जोन डेंजर है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सारे जोन सेफ हैं, सारे जोन डेंजर, क्योंकि इस बार मैं डंके के चोट पे यही बोल रहा हूं, क्योंकि 2024 और 2019 2 सालों की वैकेंसीज जोन वाइज और कट ऑफ को एनालाइज किया। पटना में क्या था कि 2019 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, ऐसे कुछ था, वहां पे कट ऑफ नहीं, पटना में कट ऑफ बहुत कम गया था ऐसे, और पूरा का पूरा नेक्स्ट ईयर पूरा का पूरा हिसाब बता दिया। इसलिए मैं बोलूंगा उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए आप देखो, सिलेक्शंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, मॉक टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड PYQ, और ये सारी चीजें इंजीनियर्स अड्डा पे सिस्टमैटिक तरीके से करवाया जाएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, राइट। एग्जामिनेशन पैटर्न ये है CBT 1 का, आउट ऑफिशियल सिलेबस से मैं आपको निकाल रहा हूं। 100 में से कम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स में अगर चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड होना तो आउट ऑफ 100 75 प्लस लाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई करें। CBT 2 में आउट ऑफ 150 आप लोगों को बहुत ही क्लोजली 130 125 को ऊपर लाना पड़ेगा, राइट, है ना। तो मैंने आपको, और ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही मैं आपको यही बोलूंगा कि जहां पे आप लोगों को ठीक ठाक वैकेंसी मिले, 100 से ज्यादा घर के आसपास है, वही फॉर्म भरिएगा। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पे कम होती है, लोगों के इंटरेस्ट भी वहां पे कम मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, समझ गए। बाकी आप लोगों को सब पता है। तो बस इतना ही था, सारी जानकारी मोर और लेस हमने आपको दे ही दिया। ब्रांच वाइज वैकेंसी बता दिया, जोन वाइज वैकेंसी बता दिया, और सेफ जोन और डेंजर जोन का गेम जो आप लोग कैलकुलेशंस में लाते हैं उसको हटा दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए प्लीज, प्लीज आप लोग कट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा, हैव ए नोट गाइस, ये वाला जो गेम चल रहा है ना आप लोगों के दिमाग में, 5 सेफ जोन और 5 डेंजर जोन काट दीजिए बेटा, इसको काट दीजिए प्लीज, क्योंकि इस गेम से ना सारा गेम बिगड़ गया 2024 में। तो इधर आपको भटकना ही नहीं है, बस मैं आपको बताऊं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आप लोगों को हमेशा रिप्लाई करता रहता हूं। और इसकी अगर आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशंस करनी है मेरे भाई, अड्डा 24/7 पे जल्दी से गूगल पे सर्च करो अड्डा 24/7, राइट। यह भी वेबसाइट आएगी, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन है, प्रिपरेशंस करोगे तभी जा करके सिलेक्शन होगा। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और इस चीज के लिए आपको क्या करना है, अगर मैकेनिकल ब्रांच है मैकेनिकल, सिविल ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स का। RRB JEE के सिस्टमैटिक बैच आप लोगों को शताब्दी बैच 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, कंप्यूटर साइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरे कूपन कोड से, Y201 कूपन कोड से,
Y201 कूपन कोड से इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, अड्डा 24/7 और देख रहे हो 1800 रुपये का मिल रहा है 24 महीने के लिए। पूरा CBT1 पूरा CBT2 आपको सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करवा दिया जाएगा। कूपन कोड याद रखना, इस सारे बैचेस का मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के बैचेस को ज्वाइन करने के लिए यही कूपन कोड है। यह वेबसाइट है, आप लोगों को यहीं से आपको ज्वाइन करना है। आपको जो भी आपकी ब्रांच है उसके कैटेगरी में जाना है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, जैसे आपको किसी भी बैच में जाना, RRB से ही आपको मिल जाएगा बैच। बहुत सिस्टमैटिक बैच है, आपके सजेक्शन ओरिएंटेड बैच है। ठीक है, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कोई डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। फ्री में भी प्रिपरेशंस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कौन सा चैनल? इंजीनियर सेट है, यूट्यूब पे सर्च करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।